हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सॉन्ग है जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। ओके, तो ये सॉन्ग लिया गया है बुक जिसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, एंड इनको लिखा है किन्होंने? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत जानते हैं कि एक बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय के। एंड ये ऐसे भक्त हुए हैं और ऐसे आचार्य हुए हैं हमारे कि जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रकट होने से पहले क्या किया था? कृष्ण प्रेम छोड़ के गए थे, फिक्स डिपॉजिट करके गए थे कृष्ण प्रेम उनके लिए। ये ऐसे आचार्य हुए। एंड हम ये देख सकते हैं कि भक्ति में अगर कोई व्यक्ति जितना ग्रो करता है ना, उसके अंदर का ह्यूमिलिटी और बढ़ता जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो सबसे अधम हूँ, सबसे नीच हूँ, मेरे से बड़ा पापी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अगर वृक्ष में अगर फल लग जाती है तो वृक्ष झुक जाते हैं। तो आज हम गाते हैं ये सॉन्ग। ओके, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद, कृपा करि सबे मेली करहो करुणा, कृपा करि सबे मेली करहो करुणा, अधम पतित जने न करी हो घृणा, अधम पतित जने न करी हो घृणा, अधम पतित जने न करी हो घृणा, इति न संसार माझे तुया पद सार, इति न संसार माझे तुया पद सार, भाविया देखिनो मने गति नाही यार, भाविया देखिनो मने गति नाही यार, से पद पावर आसे खेदा उठे माने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने,
कि रूपे पाइबो किछु न पाई संधाना। प्रभु लोकनाथ पदे नहीं को स्मराना। प्रभु लोकनाथ पदे नहीं को स्मराना। तुम्हें तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। तुम्हें तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृष्ण जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, संवेद भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वेलकम एवरीवन। तो आयुषी माता जी ना, यस तो आज फर्स्ट टाइम आई है आयुषी माता जी आप पीछे देख सकते हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन विद दिस सॉन्ग। तो आज मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक बलराम पूर्णिमा है, तो बलराम पूर्णिमा पे कुछ डिस्कशन करना, वो डिस्कशन करेंगे फर्स्ट हाफ में। उसके बाद फिर हम लोग भगवद गीता चैप्टर 8 जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, इन फर्स्ट हाफ पहले थोड़ा बलराम जी के बारे में डिस्कशन करना है। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। तो और ये सॉन्ग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो लिखा है यहाँ पे, इसमें भी गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में बड़ा जोर दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है। तो इस सॉन्ग पे आते हैं। तो इस सॉन्ग में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? पंच तत्व को प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी जय हो। चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित एंड समस्त गौर भक्त वृंद है, सबको प्रणाम कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि कृपा करी सबे मिली करहो करुणा, अधम पतिता जनेर ना करी हो घृणा। कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी सफलता है ना, वो किस पे निर्भर करती है कि हम कितना वैष्णव जनों पे आश्रित हैं, वैष्णवों से कृपा याचना हम कितना करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। हम लोग ये सोचें कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ प्राप्त कर लें, अपने साधना के बल पे, अपने प्रयास के बल पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वी नीड मर्सी, वी नीड हेल्प फ्रॉम एवरीवन, नॉट ओनली कृष्णा, फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो, फ्रॉम हिज डिवोटीज ऑल्सो। और आगे एक लाइन कह रहे हैं कि अधम पतिता जने न करी हो घृणा। कहते हैं कि अब अपनी पोजीशन बता रहे हो, बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, कृपया करके मुझसे घृणा मत करिए, क्योंकि मुझसे आप घृणा करेंगे तो आप कृपा कैसे करेंगे। लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना है कि भगवान भी क्या है, अदोषदर्शी हैं, और भगवान के जो भक्त भी हैं ना, वो भी अदोषदर्शी हैं, वो दोष नहीं देखते। एंड स्पेशली बलराम जी तो कहते हैं कि जब स्पेशली इस कलयुग में वो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो वो पात्र और कुपात्र भी नहीं देखते थे, किसके पास क्वालिफिकेशन है किसके पास नहीं है वो भी नहीं देखते थे। उस समय तो इतने मर्सीफुल हो गए नित्यानंद प्रभु की अगर कोई उनको मारता था उसे भी प्रेम देते थे। मार खाए कृष्ण प्रेम दे, दयाल तो नहीं रे। आगे क्या कह रहे हैं कि ए तीन संसार माझे तुया पदसार, भाविया देखिनु मने गति नहीं यार। वो कहते हैं कि इस तीनों संसार में, अभी जहाँ पे हम लोग हैं, इसके ऊपर के प्लैनेट्स और इसके लोअर प्लैनेट्स, तीनों संसार में कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और कोई आश्रय स्थान है ही नहीं। लेकिन आगे एक लाइन और कहते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे मन में ना कभी ये भाव आता ही नहीं है
कि आपके चरण कमलों को मैं प्राप्त करूं। कहते कि अब मेरी गति क्या होगी। और आगे क्या कहते हैं कि इसके कारण मैं क्या करता हूँ, मेरे मन में बहुत खेद उत्पन्न होता है कि अल्टीमेटली मैं जान रहा हूँ कि इन तीनों लोकों में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है, फिर भी मैं उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा। और इसके कारण क्या होता है, मेरे मन में खेद उत्पन्न होता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ और मेरा हृदय क्या करता है, क्रंदन करता है। व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन है। अब एक और चीज़ बता रहे हैं, अब कह रहे हैं कि रूपे पाइबो किछु न पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पदे नहीं को स्मरण। वो कहते हैं कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना नीच हूँ कि भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की बात तो भूल जाऊँ, मैं तो अपने गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी के वचनों पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, उनके आदर्शों का भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कितना अधम हूँ। आगे क्या कहते हैं कि तुम ही तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। कहते हैं कि लेकिन मुझे एक चीज़ पे भरोसा है। किस चीज़ पे? आप बहुत दयालु हैं। आप दयालु हैं, आप कृपामय हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपण वत्सल भी हैं। भक्तों पे भी कृपा करते हैं और कृपणों पे भी कृपा करते हैं। आप उन पे भी कृपा करते हैं जो आपको मारने आते हैं। पूतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उन पे भी कृपा किया। तो कहते हैं कि मुझे इस पे पूरा विश्वास है कि अगर आप चाहेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। तुम ही तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, बस आपको बस चाहना है, आपकी इच्छा अगर हुई तो ये हो जाएगा। और क्या करिए आप, कह रहे हैं कि नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, कि मेरे हृदय का जो अंधकार है, अंधकार किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे? इग्नोरेंस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा हुई ना तो जो मेरे हृदय के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है उसे आप दूर कर दो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट, ऑनलाइन डिवोटीज ठीक है आप सब? सबका कैमरा ऑफ हो गया, मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे है यहाँ पे सब लोग? ठीक है, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप सब यहाँ पे हैं, बने हुए हैं। योगेश प्रभु भी आज ही आए हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आप सबको पता है बलराम जी के बारे में, बलराम जी कैसे प्रकट हुए एंड स्पेशल पास टाइम्स जो उन्होंने किए हैं, और उन्होंने किन किन राक्षसों का वध किया है, इसके बारे में एनी आइडिया? तो आज के हमारे डिस्कशन का फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि बलराम जी कौन हैं, उनका तत्व क्या है, वो क्यों आते हैं और उनके आने का पर्पस क्या रहता है, एंड हमें क्यों बलराम जी का आश्रय लेना चाहिए। सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस भागवतम के एक श्लोक से। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, इस श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है ना? तो इस श्लोक हम लोग डिसाइड करेंगे, आप मेरे साथ दोहराइएगा। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक है। दूसरा अध्याय कौन सा है? प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वुम। तो सारे डेमीगॉड्स प्रेयर्स कर रहे हैं जब भगवान क्या है, देवकी माँ के गर्भ में आने वाले हैं, ओके, और आ गए हैं। तो इस श्लोक हम लोग दोहराएंगे। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहुर्संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणाद् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। ओके, ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? यस। The son of Rohini,
संकर्षण। Sankarshan, because of being sent from the home of Devaki to the home of Rohini, he will be called Rama because of his ability to please all the inhabitants of Gokula, and he will be known as Balabhadra because of his extensive physical strength. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले कि आपको पता है ये जब प्रसंग चल रहा था ना, तो जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज कोई बोलते हैं ना कि इनर्ट लिसनर नहीं है। वो सुनते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन करते थे, प्रश्न पूछते थे, अटेंटिव रहते थे। आपको पता है भागवतम में अगर परीक्षित महाराज प्रश्न नहीं पूछते ना, तो कितने सारे चैप्टर्स आते ही नहीं। कितने सारे चैप्टर्स इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। तो यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। तो हुआ क्या कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र हैं। उन्होंने ऐसा कहा तो तुरंत यहाँ पर रुक गए वो परीक्षित महाराज। उन्होंने कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक प्रश्न है, एक प्रश्न आ रहा है, तो मुझे एक डाउट है। तो क्या डाउट है कि मैंने ये सुना है कि एक माँ के 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र और 2 माँ ऐसे कैसे हो सकता है? तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे बलराम जी का जन्म होता है। तो तब ये बात आती है कि थोड़ा बैकग्राउंड आप सबको पता है, उतने पीछे नहीं जाएंगे कि कैसे देवकी एंड वसुदेव जी का विवाह हुआ। एंड विवाह के बाद आप देखोगे कि कंस इतने खुश थे कि वो कहते हैं ना कि खुद रथ ड्राइव कर रहे थे एंड पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हुए थे। जैसे ही वो लेके जा रहे थे तो क्या होता है, आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। और तुरंत अभी जो बहन के लिए जो प्रेम था वो क्या बदल गया, एकदम द्वेष में बदल गया। और सोचो इतना पावरफुल कंस, 10,000 हाथियों का बल है, उससे क्या करता है, एक हाथ से देवकी का बाल पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार लेके मारने के लिए तैयार हो गया। तो फिर क्या होता है वहाँ पे कि वसुदेव को कुछ सोचता नहीं अब क्या करें। तो वसुदेव क्या करते हैं, बहुत सारे लॉजिकल आर्गूमेंट्स देते हैं और समझाते हैं कंस को कि तुमको दिक्कत देवकी के संतानों से है ना, देवकी से तो नहीं। तो मैं क्या करूँगा ना, जो भी संतान का जन्म होगा मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ऐसा प्रॉमिस करते हैं। तो फिर लेकिन कहते हैं कि ठीक है। अब क्या करते, दोनों को जेल में डाल देते हैं। अब जब वो जेल में थे तो उनकी पहली संतान हुई। पहली संतान जैसी हुई तो सोचिए वसुदेव अपने वचन के कितने पक्के हैं। इंटीग्रिटी, आपको पता है इंटीग्रिटी एक टर्म है। इंटीग्रिटी सुना है ना आपने? इंटीग्रिटी किसे कहते हैं बताएं? हाँ, यस, जो पता है वही बताओ ना। हाँ बता रहे हैं, वही डिस्कशन कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है, कोई और बता सकते हैं? माता जी सोच रही है, तब तक सोच रही है। हाँ यस, करेक्ट, वेरी नाइस, यस। प्रॉपर वैल्यूज अपना फॉलो करना, whether somebody is monitoring you, whether nobody is monitoring you, but you are bound by a policy. करेक्ट। तो आप सब लोग सही बता रहे हैं, एक एक सेंस में सब लोग सही बता रहे हैं। तो इस पे इंटीग्रिटी आती है ना, तो इंटीग्रिटी पे एक चीज़ फेमस है। क्या है फेमस? रामायण से एक चीज़ फेमस है। एक आता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दिस इज़ इंटीग्रिटी। आपने अगर किसी चीज़ को प्रॉमिस किया है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो करूँगा, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉमिस कर लिया कि मैं कल इसका मर्डर करूँगा, ये नहीं। तो ये होना चाहिए कि शास्त्रों पे आधार पर होना चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि वो राइट चीज़ होना चाहिए उसके हिसाब से। तो आप देखो वसुदेव ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था, तो इनकी इंटीग्रिटी को देख के आपको पता है अब कंस भी प्रभावित हो गया। कंस इतना प्रभावित हो गया ना कि उसने कहा कि बहुत मुझे लगता है कि आपको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को क्या करता है, जेल से बुला लेता है, महल में रख लेता है
वसुदेव और देवकी दोनों वहल में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस बच्चे को भी नहीं मारूंगा, छोड़ देता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तो 8वीं संतान से है ना, तो रहने देता है। अब ऐसा हो गया, सब लोग आराम से आ गए, तो फिर क्या होता है, अब तो प्रॉब्लम आ गया, अब पता नहीं अब 8वीं संतान कब आएगी, अब भगवान कब अवतार लेंगे। तो वहाँ पे एंट्री होता है किसका, नारद मुनि का एंट्री होता है। नारद मुनि भगवान की लीला में बहुत बड़े सहायक रहे एंड कई बार सब उनको क्या करते हैं, थोड़ा मजाक की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन नारद मुनि का पोजीशन काफ़ी ऊपर है। आप देखो नारद मुनि किनके गुरु हैं, व्यासदेव के गुरु हैं। नारद मुनि किनके गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं। नारद मुनि किनके गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं। नारद मुनि ने अब कितना प्रचार किया है, दक्ष के 10,000 शिष्यों को ब्रह्मचारी बनाया, भक्त बनाया। तो आप देखो नारद मुनि का पोजीशन बहुत ऊंचा है। वो यहाँ पे तुरंत आते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस, आपको पता नहीं है, ये सारे जो देवी देवता हैं ना, ये बड़े चालाक हैं। आपको कैसे पता कि ये पहला पुत्र है या 8वां पुत्र है। और फिर उनको क्या करते हैं, एक लॉजिक देते हैं। कैसा लॉजिक देते हैं, एक कमल का फूल लेके आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से इसमें काउंट करके बताओ, उसमें 8 पंखुड़ी थी, इसमें काउंट करके बताओ कि इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके बताते हैं कि ये है 8वीं, अच्छा ये 8वीं है, और ऐसे उसको घुमा देते हैं। अब काउंट करके बताओ अब 8वीं कौन है। तो सच में आता है, अरे तो कन्फ्यूज़ हो गए, बोलते कि आप ही मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। सब तो मैं फंस जाता आज में। तो उसके बाद तुरंत क्या होता है, तुरंत दोनों को जेल में डालते हैं और उस पुत्र को मार देते हैं। और उसके बाद आप सबको पता है, एक एक करके वो क्या करते हो, 6 पुत्रों को मार देते हैं। अब जब 7वीं संतान की बारी आती है, तो 7वीं संतान जब देवकी गर्भवती होती है, तो 7th मंथ में क्या होता है, उनका वोम ट्रांसफ़र किया जाता है। वही यहाँ पे आया है कि द सन ऑफ रोहिणी विल ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड एज संकर्षण बिकॉज ऑफ बीइंग सेंट फ्रॉम द वुम्ब ऑफ देवकी टू द वुम्ब ऑफ रोहिणी। तो यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, योग माया के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। भगवान स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपको क्या करना है, इनको ट्रांसफ़र करना है रोहिणी माता के गर्भ में। और रोहिणी माँ कहाँ पे थी, गोकुल में थी, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे थी, ठीक है। तो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और रोहिणी उस समय क्या थी पता है, उस समय भी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और वहाँ पे जब उनको डाला जाता है ना, तो पहले से ही रोहिणी माँ के गर्भ में बलराम जी थे, लेकिन ये यहाँ से जब ट्रांसफ़र होता है तो दोनों मर्ज हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसा ही आप देखेंगे कि जब कृष्ण का जब ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो कृष्ण जब जाते हैं और मैया यशोदा के पास उनको रख के आते हैं ना, तो वहाँ पे कृष्ण को छोड़ देते हैं और साथ ही वहाँ पे उनकी एक पुत्री भी जन्म ली थी। तो उनको क्या करते हैं, लेके आ जाते हैं वसुदेव। लेकिन अब जो यहाँ से कृष्ण को लेके गए थे, तो वो कृष्ण क्या करते हैं, मैया यशोदा के घर पे जो कृष्ण जन्म लिए थे उनमें मर्ज हो जाते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य है। हमारे वैष्णव आचार्यों ने, आप देखेंगे गोपाल चंपू में उन्होंने लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण देवकी नंदन है, यशोदा नंदन नहीं है। कृष्ण यशोदा नंदन भी है, देवकी नंदन भी है। और रोहिणी जैसे कि वही बलराम जी रोहिणी नंदन भी है और देवकी नंदन भी है। ओके, तो दिस इज सीक्रेट। अब बात आती है कि बलराम जी 7वीं संतान के रूप में क्यों आए। आप सब ने ये सुना होगा कि अच्छा भगवान का भी कभी जन्म होता है क्या। कई बार कहते हैं ना कि सूर्य आज सुबह सूर्योदय हुआ, अब शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सूर्य का डेथ हो गया, या फिर नेक्स्ट डे फिर सूर्य का जन्म हुआ, ऐसा होता है क्या। नहीं ना, सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है, वैसा ही है। सन तो है ही, हमें नहीं दिख रहा है। वैसे ही भगवान का जन्म होना है, ऐसा नहीं है कि भगवान जन्म ले रहे हैं। भगवान का प्रकट होना और अप्रकट होना है। अभी हमें नहीं दिख रहा, बाद में दिखेगा। इस टाइप से। तो ये था। तो अब श्लोक आता है भगवद गीता में, आप सबने पढ़ा होगा, भगवद गीता चैप्टर 4 में, कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अब भगवान के अवतार लेने का कारण क्या होता है, याद है, क्यों लेते हैं अवतार, क्यों बताइए। धर्म की स्थापना करने के लिए, यस, और साधु जनों का अधर्म का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। यस। तो ऐसे आप सबको याद रखना है 3 चीज़। सबसे पहला क्या, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। फिर दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां, जो डीमंस है उनको मारने के लिए, अधर्म को ख़त्म करने के लिए। एंड परित्राणाय साधूनां, जो भगवान के डिवोटीज़ हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको
प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये 3 रीज़न होता है भगवान के कभी भी अवतार लेने का। और बताते हैं कि इन तीनों रीज़न्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, सबसे प्रोमिनेंट रीज़न क्या है? हाँ, भक्तों को आनंद प्रदान करना। भक्तों के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन भक्तों के लिए ही केवल और केवल भगवान आते हैं। ओके, वसुदेव की ही पत्नी थी, ठीक है। तो देवकी से विवाह होने से पहले आप देखें वसुदेव की और भी रानियाँ थी, उसमें रोहिणी भी है और भी कई रानियाँ हैं जिनका हम लोग नाम नहीं जानते, लेकिन वो हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि भगवान बलराम जी 7वीं संतान के रूप में क्यों आए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो भगवान ऐसे अवतार नहीं लेते। भगवान के अवतार लेने से पहले क्या होते हैं, उनके पार्षद पहले आ जाते हैं। आप देखो नॉर्मल, आप देख सकते हैं कि आप सोचिए अगर इस टेम्पल में अगर इसमें जन्माष्टमी प्राइम मिनिस्टर को आना हुआ, तो क्या अचानक से प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे? उनके आने से पहले क्या होगा? सारे उनके पार्षद आएंगे पहले पहले चेक आएंगे, पहले सारे मिनिस्टर्स आएंगे, स्टेट के IAS ऑफिसर्स आएंगे, पुलिस कमिश्नर आएंगे, सब लोग चेक करेंगे वो कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या उनको खाना सर्व किया जाएगा, पूरा मेडिकल जांच होता है, सब चीज़। कुछ भी आप ऐसे सर्व नहीं कर सकते। आप देखो इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में जब गीता है ना, सबसे बड़ी गीता, उसका जब उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आने वाले थे, तो उसके पहले पूरा चेक किया जाता है कि वो 1-2 किलोमीटर के अंदर पूरे 2-3 गाड़ी घूमती है, क्योंकि इधर उधर ना है। ऊपर होता है ना कि एयर सपोर्ट रहता है कि कोई ऊपर से हमला ना कर दे क्या खाना उनको सर्व करना है वो भी डिसाइडेड होता है, और क्या होता है पहले उसका लैब टेस्ट होता है, फिर उनको मिलता है। तब अब देखो इतना सब कुछ होता है नॉर्मल एक प्राइम मिनिस्टर के आने के लिए। तो सोचिए भगवान आने वाले हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सारे उनके पार्षद पहले ही आते हैं। तो अब देखिए, अब बलराम जी आए, तो बलराम जी आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। हलधर क्यों? क्योंकि भगवान बलराम क्या करते हैं, हल धारण करते हैं। और हल और साथ ही साथ उनका एक और अस्त्र है, क्या है वो? गदा। हल और गदा। तो हल से वो क्या करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे हमारा हृदय ना 6 अनर्थों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, हमारा हृदय एकदम कठोर हो गया है, कठोर है। तो इस कठोर हृदय को क्या करते हैं बलराम जी, अपने हल से सींचते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं। क्योंकि भगवान हमारे कठोर हृदय में नहीं आने वाले, हमारे इम्प्योर हृदय में नहीं आने वाले। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसको प्योर करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे बलराम जी आदि गुरु हैं, क्योंकि गुरु का काम ही क्या है कि सबके लाइफ से जो भी उनके जो अनर्थ है ना, उसको हटाएं, निकालें, और उनमें क्या करें, कृष्ण को स्थापित करें। ये है गुरु का महत्व, उनका दायित्व। तो आप देखेंगे कि इसका भी पास्ट एक हिस्ट्री है कि देवकी के जो 6 संतान थे और उनको क्यों मारा गया और वो कौन थे, बताए आप सबको? आपको बताए? यस माता जी का मैं नाम भूल रहा हूँ। नेहा माता जी, यस। हाँ, प्रभु जी, ये जो 6 पुत्र थे, इनका पास्ट लाइफ में इन्होंने ब्रह्मा जी पे अक्यूज किया था, उनको अपनी डॉटर को गलत नज़र से देखने के लिए उनके मॉक किया था उनको। ओके तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया था। ओके तो फिर उसके बाद वो मतलब आगे हिरण्यकश्यप के उसमें आते हैं, लीनिएज में। ओके Exactly मुझे वहाँ पे नहीं पता है। और फिर उसके बाद मतलब उनको अल्टीमेटली दे वर द सन ऑफ कंस, तो कंस के हाथों ही उनको बनना था। ओके तो इस तरह से मतलब उनकी मृत्यु वहाँ तक ही थी, उनका मतलब उतना ही बर्थ रह गया था, पीछे से आते आते। यस। तो काफ़ी कुछ सही बताया इन्होंने, कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, वो मैं ऐड करता हूँ, मैं बताता हूँ। नारद मुनि ने जो काम किया ना, हम्म उसने ये बताकर हम्म हम्म उसने 7 भ्रूण बालकों का हत्या कर दी। ऐसा शास्त्रों के हिसाब से तो उसको पाप लगना चाहिए। बताऊँगा इसके, कैसे आप डिफाइन करेंगे? हाँ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसा कर दिया डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। रहेगा ना। हाँ, बताएंगे आपको लास्ट में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी नारद मुनि ने किया, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा भीष्म पितामह ने क्यों युद्ध किया कौरवों के साथ, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए था युद्ध। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि
भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा के कारण उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त ही क्यों ना हो और बहुत पावरफुल ही क्यों ना हो, वो कभी उसको कोई हरा ना सके, लेकिन फिर भी अगर वो अधर्म के साइड है ना, तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि वो उसके भी विजय हो नहीं सकती, वो भी हारेगा। भगवान ये सिद्ध करना चाह रहे थे, ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी वो अवतार ले। क्यों? क्योंकि वो कंस को मारना चाहते थे। तो उन भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं नारद मुनि, उनको कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। जैसे कि अर्जुन इतने सारे लोगों को मार रहे हैं वहाँ पे, तो मारने से उनको पाप लगेगा क्या? नहीं। क्या कर रहे हैं? भगवान की वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे अधर्मी हैं। ठीक है, तो अब मैं इस स्टोरी को जो माता जी ने जो बताया ना, उसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो जो अच्छा ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। यस मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, जो देवकी के जो 6 संतान थे ना, वो षडगर्भ के नाम से जाने जाते हैं। षडगर्भ। ओके, ऑनलाइन डिवोटी सब सुन रहे हैं ना? हरि बोल। ठीक है, चलिए ठीक है, सब बने हुए हैं। सोना नहीं है सबको। पूजा माता जी है यहाँ पे या सो गई माता जी? पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो जो षडगर्भ कहे जाते हैं वो, तो वो पिछले लाइफ में क्या थे? जो मरीचि हैं, मरीचि के 6 पुत्र थे। मरीचि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो मरीचि के 6 पुत्र थे, लेकिन वो बचपन से ही क्या थे? बहुत ही नटखट स्वभाव के थे, नोटोरियस थे, बदमाश थे। और अपनी बदमाशी में उन्होंने एक दिन क्या किया? ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया? क्योंकि ब्रह्मा जी, आपने एक बार पास टाइम सुना होगा कि ब्रह्मा जी अपनी डॉटर को देख के क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको देख के क्या होता है? ब्रह्मा जी को बड़े मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, यार देखो क्या ब्रह्मा है, ऐसे ही हैं, ऐसे कर रहे हैं, इनके सेंसेस कंट्रोल नहीं है इनके, ऐसे करके। जब उन्होंने ऐसा किया ना, तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी थोड़े कुपित हुए और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि आप कैसे हरकतें कर रहे हो, ये देवतुल्य नहीं है, देवताओं के लिए ऐसा हरकत करना तुल्य नहीं है। तो कहते हैं कि आप क्या करोगे? आपको असुरों के बीच जन्म लेना पड़ेगा। तो वो जो 6 पुत्र थे मरीचि के, फिर उनका जन्म कहाँ होता है? असुरों के बीच में। और वो किन के पुत्र बनते हैं? काल नेमी के पुत्र बनते हैं। तो काल नेमी के 6 पुत्र थे, वही जो मरीचि के पुत्र, वो जन्म लेते हैं। और काल नेमी कौन था? काल नेमी था हिरण्याक्ष का पुत्र। तो हिरण्याक्ष का पुत्र काल नेमी, और काल नेमी के वो 6 पुत्र जिनको श्राप मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो जन्म लिए। अब हुआ क्या? जब यहाँ पे भी आए ना, तो यहाँ पे भी इनकी जो उदंडता थी ना, वो गई नहीं थी। इन्होंने फिर क्या किया? आप देखो चाचा, उनके चाचा कौन थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे ना, तो उन चाचा को क्या किया? किसी कारण से उन्होंने उनको क्रुद्ध किया। तो हिरण्यकशिपु ने इनको श्राप दिया कि अब क्या करना होगा? अब तुम सबकी जन्म होगा कहाँ पे? मनुष्य रूप में जन्म होगा, और तुमको अपने पिता कालनेमी के द्वारा ही मरना पड़ेगा। तो अब वो जो 6 थे वहाँ पे, वो जन्म लेते हैं कैसे? देवकी के शुरुआत के 6 पुत्रों के रूप में। और कालनेमी किसके रूप में जन्म लेता है? कंस के रूप में। तो वही कंस क्या करता है? वो 6 जो पुत्र थे, 6 को मारता है। तो ये इनका पास्ट लाइफ स्टोरी था। तो आप देखो, 6 वो थे तो असुर ही, और असुर देवकी माँ के गर्भ में आए थे। तो कहते हैं कि देवकी माँ के गर्भ को भी प्योर करना था, तो बलराम जी पहले आते हैं और सब कुछ सेट करके प्योर करके फिर जाते हैं माता रोहिणी के गर्भ में, और फिर उसके बाद क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में आते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बिना गुरु की परमिशन से और बिना गुरु के मर्सी के, आप देखो भगवान कभी भी हमारे लाइफ में आएंगे नहीं। आप देखो देवकी माँ के गर्भ में भगवान आए किसके बाद? जब बलराम जी गुरु तत्व आए तब आए। आप देखेंगे पास्ट टाइम आता है रामायण से, जब रामायण में सुग्रीव रिक्वेस्ट करता है रामचंद्र जी से कि ऐसे ऐसी बात है, वाली ने मुझे निकाल दिया है, मेरी पत्नी को भी रख लिया है, आप प्लीज़ हेल्प करिए मुझे। तो फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप कल युद्ध करने के लिए जाओ, मैं पीछे से रहूँगा और तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं वाली को मार दूँगा। लेकिन होता क्या है? सुग्रीव जाता है, लड़ाई करता है, पूरा युद्ध होता है, लेकिन सुग्रीव जीत तो सकता नहीं था वाली से, क्योंकि जैसे ही कोई वाली के सामने जाता था तो क्या होता था? आदि शक्ति उसके अंदर। तो अब हो गया कि अब
लड़ाई दोनों में होता है और वाली बड़ा पीटता है सुग्रीव को, पीट पीट के उसका मुंह कान फुला देता है अब वो रोते रोते आता है क्योंकि बोलते कि आप प्रभु आपने तो मेरे साथ धोखा किया, आपने क्यों नहीं मारा? बोलते कि आप दोनों तो एक जैसे दिखते हो इसलिए मैं समझ में नहीं आया मैं किस पे बाण चलाऊं, कहीं गलती से तुम्हारे ऊपर बाण लग जाता तो बोलते कि हाँ ठीक सही कह रहे हो आप। लेकिन आपको क्या लगता है श्री रामचंद्र जी को समझ में नहीं आया था? वो पहचान नहीं पाते कि सुग्रीव कौन है, वाली कौन है? वो नहीं पहचान पाते, वो पहचान पा रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तक सुग्रीव को लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तुरंत वहाँ पे लक्ष्मण जी का एंट्री होता है और लक्ष्मण जी आते हैं और कहते हैं और अपने गले से उनका जो माला था ना वो उतारते हैं और सुग्रीव को पहना देते हैं। बोलते हैं कि आप ये पहनो और कहते हैं कि अब आप जाओ, अब आपको पहचान लिया जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जब लक्ष्मण जी, क्योंकि और कोई नहीं बलराम ही है, राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम वही हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वैसे ही सेम है। तो जब उनकी कृपा हुई तब उनको क्या हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी की उन पर कृपा हुई। तो ये एक थोड़ा बैक स्टोरी था। अभी आप देखिए, अब ये हो गया है, अब कृष्ण आते हैं और आप देखो जब इनका स्थानांतरण किया जाता है माता रोहिणी के गर्भ में, तो उसके बाद भी लगभग 7 मंथ के बाद इनका जन्म होता है, ठीक है। एंड फिर कृष्ण का जन्म होता है और दोनों एक साथ अब गोकुल में बढ़ते हैं, बहुत सारी बाल लीलाएँ करते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब मथुरा आते हैं, मथुरा के बाद सब द्वारिका आते हैं और उसके बाद अनेक अनेक लीलाएँ हैं, ठीक है, बलराम जी के। तो बलराम जी की कुछ कुछ लीलाओं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किन किन असुरों को मारा। क्या हम लोग जानते हैं कि बलराम जी ने किन किन असुरों को मारा? कोई आइडिया? तो आज उन कुछ कुछ पास टाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर, ठीक है, इसको ऑन करना। तो स्क्रीन पे अभी कुछ शेयर करने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ जैसे काम को दो गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे दीपक होता है वैसे अंधकार अंदर ही अंधकार होता है, ये आगे अंधकार। यस यस तो अवतार की भगवान से जो है बलराम जी करते हैं, यस खर्च करते हैं, यस तो इसमें कोई डिफरेंस कैसे है? सेम ही है, डिफरेंस नहीं है, सेम ही तो है। तो आप देखो, सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ यस, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो आपको मैं पहले ये बताऊँगा। आप बैठ जाइए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, यही मैं अभी सब चीज़ धीरे धीरे आऊँगा सब टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बलराम में और कृष्ण में क्या अंतर है, पहले इस पे आते हैं, ठीक है। अब बताएंगे क्या अंतर है, कुछ कुछ अंतर जो आपको दिखता है। थोड़ा मैं हिंट दे दिया, आप बताइए। हाँ वेरी नाइस, पहला वेरी नाइस। तो बलराम जी क्या है, सफ़ेद रंग के हैं एंड कृष्ण सांवले हैं, ठीक है। और दूसरा और क्या है बताइए। हाँ यस, बलराम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। ओके यस। राम जी शस्त्र के साथ होते हैं और कृष्ण जी धनुष के साथ होते हैं। ओके ठीक है, वो भी ज़रूरत पड़ने पे तो धारण कर ही लेते हैं, ठीक है। और अच्छा एक बार ना प्रभुपाद थे कहाँ पे, वृंदावन टेम्पल में थे और प्रभुपाद सबसे प्रश्न, सब लोग अपन में डिस्कशन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कृष्ण ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर बलराम जी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सब लोग अपना अपना तर्क दे रहे थे। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है वृंदावन टेम्पल में बलराम जी कैसे है, वहाँ पे कैसे हैं, कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर ऐसे हाथ करके बलराम जी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो बलराम जी से ज़्यादा स्ट्रांग कृष्ण है क्योंकि उन पे बलराम जी रुके हुए हैं। तो आप देखो, अब मैं आता हूँ कि एक डिफरेंस और कि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं एंड बलराम जी क्या पहनते हैं, नीलांबर।
तो ये नीले पहनते हैं। एंड एक मैं कलर का बता दिया, और बताते हैं कि दोनों ही भगवान हैं, ठीक है। और एक अंतर क्या है इतना सा कि एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। एक भगवान ऐसे हैं जो सेवा करते हैं और एक भगवान ऐसे हैं जो सेवा स्वीकार करते हैं। तो बलराम जी ऐसे भगवान हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हर रसों में सेवा करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान के माधुर्य रस में सेवा कर दे, दास्य रस में कर दे, शांत रस में कर दे, साख्य रस में कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति हर रस में भगवान की सेवा करे। लेकिन बलराम जी ही ऐसे हैं जो भगवान की सेवा हर रस में करते हैं। दास्य रस में भी करते हैं भगवान की सेवा करके, साख्य रस में भी करते हैं, भगवान के साथ एज ए फ्रेंड क्या करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारे डीलिंग्स करते हैं। वात्सल्य रस में भी करते हैं, क्योंकि एक बड़े भाई है ना, तो एक वात्सल्य प्रेम भी है, वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। शांत रस में भी सेवा करते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि वो एक्सपैंड करते हैं भगवान की सेवा के लिए। आप देखो जो धाम है ना, धाम बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। आप देखेंगे जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी भगवान की सेवा में पैराफेरनेलियाज है ना, सारे बलराम जी के एक्सपेंशन है। आप देखेंगे कि बलराम जी क्या बन जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उनका बेड बन जाते हैं अनंत शेष के रूप में, बलराम जी ही हैं। भगवान का पिलो बन जाते हैं अनंत शेष के रूप में, भगवान के लिए छाता बन जाते हैं। आप देखो जब लेके जा रहे थे तो हर तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखो माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। आप देखें कि बलराम जी ही एक्सपैंड करते हैं अपना एक मंजरी के रूप में, और उन ऐसे भगवान की सेवा करते हैं। तो आप देखो हर रस में बलराम जी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए भी बलराम जी क्या है, आदि गुरु तत्व है, कि गुरु का काम ही क्या है, खुद भगवान की सेवा करना एंड सबको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। अब ये डिस्कशन चल रहा था कि अब भगवान अब आ गए हैं। अब मैं कुछ स्पेशल पास टाइम आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बलराम जी का। तो बलराम जी को हलधर कहते हैं, और भगवान इनके जो हल है ना, हल से रिलेटेड कुछ पास टाइम्स हैं, ठीक है। तो अब एक दो पास टाइम बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो एक बार बलराम जी कहाँ पे थे, राम घाट में थे, वृंदावन के राम घाट में। तो वृंदावन के राम घाट में वो थे वहाँ पे, एंड वहाँ पे बहुत सारी गोपियाँ भी थी, एंड डिफरेंट पास टाइम चल रहा था वहाँ पे। और तभी बलराम जी की इच्छा होती है ना कि मैं यमुना नदी में स्नान करूँ, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं, वहाँ से दूर यमुना नदी बहती थी, तो वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं यमुना नदी को कि आप अपना धारा मोड़ के यहाँ पास मेरे पास आओ। अब ऐसा कहते हैं वो, तो यमुना जी कहती है, उस समय थोड़ा सा नेग्लेक्टफुल हो जाती है और बोलते हैं कि नहीं अभी ऐसा मैं नहीं करूँगी। तो अब जैसा ही वो नेग्लेक्टफुल होती है तो क्या करते हैं बलराम जी, थोड़ा गुस्सा होते हैं और तुरंत क्या करते हैं, अपना हल निकालते हैं, और अपना हल निकाल के क्या करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं और खींचना स्टार्ट करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में उनको तोड़ने लगते हैं। तो यमुना जी एकदम डर जाती है कि अब क्या हो गया, तो तुरंत भागी आती है, उनके चरणों में गिरती है, प्रार्थना करती है। तो फिर बलराम जी शांत होते हैं और उनको छोड़ते हैं। तो ये लीला हुआ था राम घाट पे। तो अभी भी वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक टेम्पल है, बलराम जी वहाँ पे विग्रह है। तो अभी कभी आप वृंदावन जाते हैं तो राम घाट जरूर जाइए। ओके। एक और पास टाइम आता है, कहते हैं कि बलराम जी परफेक्ट मेडिएटर भी थे। आप देखेंगे एक बार दुर्योधन, आपको पता है दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी से उन्होंने क्या सीखा था, गदा युद्ध सीखा था। और होता क्या है कि दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर आयोजित करता है, लेकिन उस स्वयंवर में कौन पहुंचते हैं, कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब पहुंचते हैं उस स्वयंवर में, और क्या करते हैं, लक्ष्मणा को किडनैप कर लेते हैं। अब देखो पहले क्षत्रियों में ऐसा विवाह होता था कि स्वयंवर से जाके क्वीन को क्या करने ना, रानी वहाँ पे जाके उनको किडनैप कर लेना, ऐसा विवाह होता था पहले। तो ऐसा उन्होंने किया। जब वो करके ये जाने लगे ना, तो सारे जो कौरव थे ना, वो बड़े उनको शर्मिंदगी हुई कि अरे हमारे रहते हुए इतने बड़े बड़े हम योद्धा हैं, एक कोई भी व्यक्ति ऐसे आके हमारी बोलते कि बच्ची को लेके चला जाएगा, तो वो सोचते कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो सारे वहाँ पे जो भी बड़े बड़े महारथी थे, वहाँ पे विश्व पितामह है, कर्ण है, वो है, सब लोग जो भी वहाँ पे महारथी थे ना, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, सब वहाँ पे पहुँचते हैं और सब मिल के क्या करते हैं, सांब को बंदी बना लेते हैं।
अब शाम को बंदी बना लिया गया। अब वो अब घर पहुँचे नहीं, अब किसी को पता नहीं है शाम गया कहाँ। तो फिर वहाँ पे ये खबर पहुँचाते हैं, कौन पहुँचाते हैं ये खबर? नारद मुनि पहुँचाते हैं। नारद मुनि जाके ये खबर पहुँचाते हैं द्वारिका में कि आप सब यहाँ पे बड़े आराम से बैठे हैं, आपको पता नहीं है शाम को वहाँ पे क्रूज ने क्या कर लिया है, किडनैप कर लिया है, उनको बंदी बना लिया है, आप जाइए कुछ करिए। तो तुरंत वहाँ पे उग्रसेन महाराज थोड़ा गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि सारी सेना लेके जाओ, उन पर चढ़ाई करो कौरवों पे। तो अब जैसे ही बात हुई ना, तो वहाँ पे बलराम जी आते हैं और कहते हैं कि शांत थोड़ा सा, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं जाता हूँ और मैं सब कुछ सुलह करके आ जाऊँगा, आप सबको जाने की ज़रूरत नहीं, युद्ध की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कहते हैं एंड आगे बढ़ते हैं वो। और वो अपने साथ किनको लेके गए थे? उद्धव को लेके गए थे। तो उद्धव और बलराम जी दोनों जाते हैं और जैसे ही वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो उसके थोड़े से पहले एक उद्यान में रुक जाते हैं और उद्धव को बोलते हैं कि आप जाइए और सबको खबर दीजिए, बताइए कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आया हूँ एंड बहुत ही आदरपूर्वक शाम को बोलिए कि वो लोग छोड़ दें, अदरवाइज़ हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो जैसे ही सबको बताया जाता है ना, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो क्या होता है कि कोई उनके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं कि अच्छा क्या, ऐसे क्या, वो हमको आदेश देंगे, उनके आदेशों का मैं क्यों पालन करूँ, ऐसा है। तो जब ये सुनते हैं बलराम जी कि ऐसा ऐसा है, कोई समझ नहीं रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो बलराम जी को तुरंत गुस्सा आता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना हल निकालते हैं और हल निकाल के क्या करते हैं, हस्तिनापुर में लगाते हैं और उसको खींचना स्टार्ट करते हैं। तो पूरे हस्तिनापुर में क्या होता है, भूकंप आ जाता है पूरा हस्तिनापुर कांप रहा है। अब सबको लग रहा है कि अचानक से भूकंप क्यों आने लगा। वो हस्तिनापुर को खींच के पूरे, आप देखें, गंगा नदी में डुबाने वाले थे। तो फिर तुरंत सब के सब भागे भागे आते हैं, फिर उन्होंने प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो फिर बलराम जी थोड़े शांत होते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, सब लोग अच्छे तरीके से शाम को विवाह कराते हैं, उनको विदा करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं तो ये सब करके आते हैं। तो ये कुछ पास टाइम्स थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बलराम जी ने किन किन असुरों का वध किया। सांब और लक्ष्मणा का। लक्ष्मणा जो कि पुत्री थी किसकी, दुर्योधन की, उसी का तो स्वयंवर था। तो जो सांब गया था तो लेके आ रहा था, तो उनको किडनैप कर लिया था। सांब कृष्ण और जामवती के पुत्र, जामवती कृष्ण की एक वाइफ है, उनके पुत्र, ठीक है। तो अब ये पास टाइम तो हो गया। अब मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ कि किन किन राक्षसों का वध किया बलराम जी ने। तो बलराम जी ने सारे कुरुज ने, कौरव हाँ कौरवों ने अरेस्ट किया था उनको। तो अब बात आती है कि किन किन राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें, तो सबसे पहले नाम आता है प्रलंबासुर का। प्रलंबासुर सुना है आपने नाम? नहीं सुना? अच्छा, तो आप सबके लिए न्यू स्टोरी है। तो प्रलंबासुर एक ऐसा असुर था ना कि वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन सब लोग असफल हुए। तो प्रलंब सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ ना कि इस बार मैं सबसे पहले अटैक कृष्ण पे नहीं करूँगा, मैं इस बार अटैक करता हूँ बलराम पे, क्योंकि कृष्ण बलराम से इतना प्रेम करते हैं ना, अगर मैं बलराम को मार दूँ ना तो कृष्ण तो ऐसे ही मारे जाएंगे, तो मैं इन पे अटैक करता हूँ। तो उसके लिए उसने क्या किया ना, एक छल किया। अपना वेश कैसा बनाया, उनके सखा की तरह, बहुत सारे जो उनके ग्वाल बाल सखा थे ना, उनके जैसा उन्होंने वेश बनाया प्रलंबासुर ने, और दोनों में आके मिल गए। और उस समय क्या हो रहा था, एक गेम चल रहा था। सारे कृष्ण और बलराम दोनों दो तरफ के लीडर थे, एक साइड कृष्ण थे, एक साइड बलराम जी थे। और गेम ऐसा था कि अगर उस गेम में अगर कोई हारता ना, तो जीतने वाले को क्या करता, अपने कंधे पे बैठा के उसको सैर कराना होता, घुमाना होता। तो ऐसा होता है कि कृष्ण के साइड वाले सब हार जाते हैं, अब बलराम जी जीत जाते हैं। तब उनकी साइड में जो भी हैं सबको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण की साइड जो भी हैं उनको अपने कंधे पर बैठा के घुमाना पड़ेगा। तो प्रलंबासुर तो इसी के ताक में था। वो प्रलंबासुर क्या करता है, बलराम जी के पास जाता, कहता है कि आप मेरे कंधे पे बैठिए। तो बलराम जी को अपने कंधे पे बैठाता है और थोड़ा लेके उनको सब सैर कराने लगता है। तो सब लोग ऐसे ऐसे सैर करा रहे थे आपस में वहाँ पे, और सैर कराते कराते फिर क्या होता है कि अचानक से वहाँ से वो साइड हो जाता है और दूसरे डायरेक्शन में लेके बलराम जी को जाने लगता है। बलराम जी कुछ समय तो ध्यान नहीं देते, फिर अचानक से उनको लगता है अरे ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे, थोड़ा सा उनको समझ में आता है। तो फिर समझते कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करते हैं, अपना वज़न बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़ा रहे हैं,
बढ़ा रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि वज़न बढ़ते क्यों जा रहा है, ये तो छोटा बच्चा था, अब वज़न बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक समय इतना वज़न हो गया कि अब वो सहन नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या हुआ, उसने जो मेकअप किया था ना, सारा मेकअप उतर गया फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया, अब प्रलंबासुर के फॉर्म में है। अब जैसे ही बलराम जी ने देखा कि अच्छा ये तो असुर है, तो फिर क्या करते हैं बलराम जी, एक मुक्का मारते हैं उसके सर पे, ऐसे ही बैठे हुए हैं ना कंधे पे, एक मुक्का मारते हैं, खत्म आपने देखा होगा कि बड़े बड़े असुर आते हैं और भगवान उनको एक थप्पड़ मार देते हैं कभी कभी, खत्म आप देखेंगे कि वो आया था, तृणावर्त आया था, तृणावर्त को भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे गला दबा दिया, खत्म। पूतना आई थी, पूतना को तो अपने होठों से मार दिया भगवान ने। तो भगवान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता असुरों को मारने के लिए। तो एक हिरण्याक्ष को कैसे मारा, आप देखो, जो वराहदेव के साथ उनका युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रहा था ना, तो कभी हिरण्याक्ष गिर जाता था, कभी वराहदेव गिर जाते थे, कभी उनका अस्त्र वो पकड़ लेता था, कभी उनका अस्त्र शस्त्र ये पकड़ लेते थे। तो सारे देवी देवता परेशान, कह रहे थे कि प्रभु आप क्यों ऐसा खेल कर रहे हैं, हमारा हृदय बैठा जा रहा है, तुरंत मारिए इसको। तो उसके बाद तुरंत वराहदेव उठते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब वो सब सोचो उतने समय से इतना घमासान युद्ध चल रहा था, उसके बाद क्या करते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, खत्म तो ऐसा ही है। तो ऐसे प्रलंबासुर का वध हुआ। इसके बाद एक और असुर आता है, उसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर, तो धेनुकासुर का भी वध बलराम जी करते हैं। तो धेनुकासुर का वध कहाँ पे उन्होंने किया, वृंदावन में ना। जैसे आप देखोगे कि व्रज में अलग अलग वन है, एक है वृंदावन, ऐसे ही 12 वन है। पता है आप सबको 12 वनों के नाम पता है, रुचिका माता जी को पता है, बताइए, नहीं पता? हाँ ठीक है, एक वृंदावन, एक भांडीर वन, और ओके, और काम्य वन, यस, निधि वन, 5 हो गया। ऐसे ऐसे ही 12 वन है। तो आप सबके लिए होमवर्क है कि 12 वनों के नाम आपको नोट करके आने हैं और याद भी करना है। तो इसी तरह आप देखो भांडीर वन भी है, वो भी एक वन ही है। और इसी तरह एक वन है ताल वन। तो ताल वन में ही कौन था, धेनुकासुर। ताल वन में आप देखो, ताल जो पाम ट्रीज़ होते हैं ना, उसके पेड़ थे और उसकी रखवाली करता था धेनुकासुर। और धेनुकासुर किसके फॉर्म में था, एक गधे के फॉर्म में था, डोंकी के फॉर्म में था धेनुकासुर। और उस ताल वन की वो रक्षा करता था। वहाँ पे किसी का भी एंट्री अलाउ नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के जो ताल वृक्ष थे ना, उससे जो भी ड्रिंक वगैरह बनाया जाता था, जो भी फ्रूट्स होते थे, उसको कहाँ पे भेजा जाता था, कंस के लिए भेजा जाता था। पहले तो वो सब कुछ ताल था किसके लिए, इंद्र के लिए। लेकिन इंद्र को तो सब कुछ भगा दिया था कंस ने, और बोला था कि अब मेरा है सब कुछ। तो अब कंस के पास था, तो अब वहाँ पे किसी की एंट्री थी नहीं। एक दिन होता क्या है कि सारे कृष्ण बलराम और सारे उनके सखा पहुँच जाते हैं कहाँ पे, उसी ताल वन में पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ के जो वृक्ष के जो फल हैं ना, वो बड़े मीठे हैं और रसीले हैं, तो मुझे जाना है यहाँ पे। तो सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और बलराम जी से कहते हैं कि दाऊ जी आप तोड़िए, फल तोड़िए। तो बलराम जी क्या करते हैं, पेड़ को जोर से हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे फल गिरते हैं, सब लोग आप खाने लगते हैं फल, लेकिन बहुत आवाज़ होता है। तो धेनुकासुर वहीं पे था, उसको लगता है कौन है जो इसने जो साहस किया इस वन में एंट्री लेने का। और तुरंत धेनुकासुर वहाँ पे आता है एंड तुरंत पूरा जोर लगा के क्या होता है, बलराम जी के पास आता है उनको मारने के लिए। दौड़ते दौड़ते आता है, उनके शरीर से टकराता है। बलराम जी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका एक नाम क्या है, बलभद्र, बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव फिजिकल स्ट्रेंथ। बलराम जी बहुत पावरफुल भी हैं। तो अब उनके सामने उसकी क्या चलेगी। एक बार आके टकराता है, बलराम जी को कुछ होता नहीं है। दूसरी बार फिर आता है, तो अब फिर वो रुक जाता है। तीसरी बार आता है तो क्या करते हैं बलराम जी, उसको पकड़ते हैं। आप देखो कि डोंकी का जो उसका पावर होता है ना, किस में होता है, उसके जो पीछे का जो पैड होता है ना, उसमें उसका पावरफुल होता है, दुलत्ती मारता है वो। तो क्या करते हैं, वो उसका पैड पकड़ते हैं पीछे से और क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, घुमाने मात्र से उसका प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ख़त्म उसके बाद क्या करते हैं, उठा के ऐसे फेंकते हैं ताल वृक्ष के ऊपर, पेड़ पे, और उससे पेड़ भी गिरता है, वो भी सारे मारे जाते हैं। उसके बाद उसके और भी सारे फ्रेंड्स थे, सब लोग आते हैं, सबको एक एक करके कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर मारते हैं। तो ऐसे होता है धेनुकासुर का वध। और किन का वध करते हैं वो, एक है असुर जिसका नाम है दुविद गोरिल्ला। आपने सुना होगा दुविद गोरिल्ला, ठीक है। आप सब लिख रहे हैं, पता नहीं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं तो द्विविद गोरिल्ला, मैं पूछूंगा कितने सारे असुरों का बलराम जी ने वध किया। द्विविद गोरिल्ला। तो द्विविद गोरिल्ला, आपको पता है ये इसका अलग ही पास टाइम है।
द्विविध गोरिल्ला कब से था? द्वापर युग से था, त्रेता युग से था, रामचंद्र जी के टाइम से था। रामचंद्र जी के टाइम में जब रामायण का जब युद्ध चल रहा था ना, तो लंका में, तो उस समय इनके आर्मी में ये द्विविध गोरिल्ला था। और उस समय अच्छा व्यक्ति था ये, उस समय गड़बड़ नहीं था। भगवान की सेना में उन्होंने बहुत हेल्प किया था और कई सारे असुरों को मारा था रावण की सेना से। एंड हुआ क्या था, एक गड़बड़ी इसने किया था कि एक बार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था मेघनाथ के द्वारा, तो लक्ष्मण जी क्या हो गए थे? बेहोश हो गए थे। अब उनको बचाने के लिए फिर हनुमान जी जाते हैं और संजीवनी बूटी लेके आते हैं, तो उनको बचाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, द्विविध को थोड़ा डाउट होता है कि सब लोग कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण दोनों भगवान हैं। मैं सोचता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि रामचंद्र जी भगवान हों, लेकिन लक्ष्मण तो मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है। अगर ये भगवान होते तो इनको किसी और की हेल्प लेना पड़ता, हनुमान जी का हेल्प लेना पड़ता, ये बेहोश हो जाते। तो उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया। तो सोचिए, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं। तो जैसे ही हम लोग, तो टू द मोमेंट हम लोग ये मानते हैं कि ये गुरु क्या है? ऑर्डिनरी है। उस समय से क्या होता है? हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो। आयु तो लंबी थी, उस समय से लेके अभी तक थे, द्वापर युग तक थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इनका संगति गलत हो गया। ये गलत लोगों की संगति में चले गए, नरकासुर का संगति हो गया, और भी गलत लोगों की संगति में रहने से क्या हुआ? ये द्विविध का क्या हो गया? पूरा माइंड करप्ट हो गया। अब ये पूरा असुर की तरह एक्ट करता था, हमेशा गलत काम करता था, ये करता था। और एक टाइम ऐसा ही हुआ कि जब बलराम जी सारी गोपियों के साथ एक जगह पे थे, वन में थे, तो उस समय क्या होता है? अचानक से द्विविध गोरिल्ला आता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी कंकर मारने लगता है, कभी एकदम नेकेड होके आ जाता है सामने सबके। तो अब कहते हैं कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो तुरंत जाते हैं बलराम जी और द्विविध गोरिल्ला को मारते हैं वहाँ पे। तो एक द्विविध गोरिल्ला को उन्होंने मारा। अब उन्होंने एक राक्षस और था जिसको उन्होंने मारा था। और कब मारा था? जब वो बलराम जी कहाँ पे थे? तीर्थ यात्रा पे थे। और तीर्थ यात्रा पे क्यों गए थे? वो क्यों गए थे तीर्थ यात्रा पे? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो रहा था ना, तो कृष्ण तो अब बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सारथी बनूंगा। सारथी बन गए वो, मतलब सारथी बनूंगा नहीं, आप कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। तो अर्जुन के साथ वो चले गए। एंड बलराम जी से भी सब लोग पूछ रहे थे कि आप किस फेवर में जाएंगे, तो कहते कि मैं भी युद्ध नहीं करूँगा, इससे बेस्ट है कि मैं क्या करता हूँ, तीर्थ यात्रा पर चला जाऊँ। तो जब तक महाभारत युद्ध हो रहा था ना, तब तक वो उससे पहले ही तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। तो वो तीर्थ यात्रा पे थे, और तीर्थ यात्रा में वो कहाँ पहुँचते हैं? नैमिषारण्य पहुँचते हैं। अब नैमिषारण्य में उस समय क्या चल रहा था? भागवत कथा चल रहा था। और कथा कर कौन रहे थे? कौन कर रहे थे कथा? नहीं, रोमहर्षण। रोमहर्षण, यस। हाँ, यूपी में ही, यूपी, लखनऊ के पास, यस। हाँ, भगवत गीता, भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवतम डिफरेंट है। तो भगवत गीता अभी 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। उससे पहले भी सुनाई थी दूसरों को, लेकिन अभी 5000 वर्ष पहले उन्होंने अर्जुन को सुनाई। और ये श्रीमद् भागवतम अभी डिस्कशन हुआ था उसी समय, उसके बाद जब कृष्ण के जाने के बाद डिस्कशन हुआ था। एंड वो डिस्कशन क्या था? जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में, तो वो बैठ गए थे गंगा नदी के किनारे कि अब मैं आमरण अनशन करूँगा। बैठ गए कि, और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। तो उनमें से एक ऋषि आते हैं, एक महात्मा आते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी आते हैं। और सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, उनको बैठाते हैं और परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक प्रश्न ये था कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु निकट है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उनके सारे प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। वो 7 दिनों तक चलता है, ठीक है। एक तो ये था, लेकिन आप देखेंगे ये डिफरेंट है। ये क्या है यहाँ पे? अब श्रीमद् भागवतम में भी आप जाएंगे ना, तो अलग अलग पिक्चर चलता है। आप देखेंगे कि डिस्कशन चल रहा है सबसे पहले किसके बीच में? सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों के बीच में। तो सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा डिस्कशन चल रहा है किनके बीच में? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। अब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो बीच में डिस्कशन चल रहा था, उस समय सुत गोस्वामी क्या थे? उस सभा में बैठे हुए थे।
तो उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी, तो वही एज जो उन्होंने सुना वो सुना रहे थे शौनक आदि ऋषियों को। तो अभी जो बलराम जी पहुँचते हैं नैमिषारण्य में, तो वहाँ पे कथा चल रहा था। तो कथा वहाँ पे कौन कर रहे थे? रोमहर्षण कर रहे थे। रोमहर्षण, रोमहर्षण। और ये रोमहर्षण कौन है? ये सुत गोस्वामी के पिता हैं। तो रोमहर्षण कथा कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप देखो कि इतने लगभग 88,000 जो ऋषि मुनि थे सब लोग बैठे हुए थे और रोमहर्षण कथा कर रहे थे, व्यासासन पे बैठे हुए थे। अब बलराम जी उस सभा में क्या करते हैं? एंट्री लेते हैं। अब जैसे ही बलराम जी ने एंट्री लिया उस सभा में, तो सारे ऋषि मुनि उठ के खड़े हुए, इनको प्रणाम करते हैं, इनको सम्मान देते हैं। अब लेकिन जो रोमहर्षण जो व्यासासन पे बैठा हुआ था वो उठता नहीं है, वो इनको रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये देखते हैं जैसे ही बलराम जी गुरु तत्व है ना, तो गुरु का नाम ही, गुरु का मतलब क्या होता है? हैवी, स्ट्रिक्ट। गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं। वो देखते हैं कि अगर शिष्य अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा है ना, तुरंत उसको करेक्ट करते हैं। तो क्या किया उन्होंने? सामने एक घास का तिनका उठाया और ऐसे मारा, बस रोमहर्षण की मृत्यु। रोमहर्षण को व्यासासन पर बैठे हुए मार दिया। अब सारे वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे सब लोग कहने लगे कि हाय हाय हाय, क्या किया आपने? अभी हमने क्या किया था? इनको वरदान दिया था कि ये लंबे आयु हो इनकी और हमें कथा सुनाए, आपने तो इन्हीं को मार दिया। तो बलराम जी कहते कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये व्यक्ति व्यास आसन पर बैठा है लेकिन उसकी मर्यादा को नहीं जानता है। व्यास आसन पर बैठ के कथा कर रहा है, कृष्ण कथा कर रहा है, भगवान की कथा कर रहा है, लेकिन सामने जब भगवान स्वयं आ गए हैं तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। कैसा कथाकार है? कहते इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि हमें कृष्ण कथा भी किन से सुननी चाहिए? भक्तों से सुननी चाहिए। अगर कोई भक्त नहीं है, उसका सिर्फ रियलाइजेशन नहीं है, कुछ वो उसका कुछ उसके लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है, बस कहने के लिए है। आप देखो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बोलने की बड़ा अच्छा फ्लुएंसी हो, उसका बड़ा अच्छा अच्छे शब्दों में बोलेगा, आपको इतना अच्छा बोलेगा कि लगेगा कि वाह तालियां। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आप देखो क्या उसके अंदर भाव है, भक्ति है, प्रेम है। बोलते कि अगर ऐसे लोगों से हम लोग सुनेंगे ना तो क्या होगा? हमारे अंदर जो 6 जो प्रॉब्लम्स हैं ना, 6 दुर्गुण हैं, और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए बताया जाता है कि भगवान की कथाएं तो दूध की तरह अमृत है, प्योर है, लेकिन अगर उसको किसी सांप ने टच कर लिया है ना तो वो जहर के समान है। ये ध्यान रखना है। तो अब वो कहते हैं बलराम जी के लिए, आप लोग कहो तो मैं इसे फिर से जीवित कर सकता हूँ। बलराम जी सुप्रीम पावरफुल, वो फिर से जीवित कर सकते थे, लेकिन वो सारे ऋषि मुनि कहते कि कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इनको जीवित करो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप नेक्स्ट कोई उत्तराधिकारी बनाओ कि अब कौन हम ये इस पोजीशन को लेगा। तो कहते हैं कि इनका जो पुत्र है ना सुत गोस्वामी, वो भी वो परफेक्ट हैं इसके लिए, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं, ये अब कथा करेंगे। तो सुत गोस्वामी अब वहाँ पे कथा करना स्टार्ट करते हैं। एंड सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अब बलराम जी उनसे पूछते हैं आउट ऑफ कर्टिसी कि अब मैंने ये गड़बड़ जो कार्य किया है इसके लिए मैं अटॉर्नमेंट कैसे करूँ। बोलते हैं कि अब आपको इसके लिए अटॉर्नमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कहते हैं कि आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम जब यज्ञ करते हैं ना तो एक राक्षस है, उसका नाम है क्या? बलवल। बलवल एक राक्षस है, बलवल। वो क्या करता है? हमारे यज्ञ में व्यवधान डालता है। तो आप क्या करें? उसको मार दीजिए। तो बलराम जी वहाँ पे एक राक्षस बलवल था, उसको भी मारते हैं। ठीक है, तो बलवल को उन्होंने मारा। इसके बाद आप देखेंगे जब शुरुआत में जब कंस इनवाइट करते हैं कृष्ण को और बलराम को, कहाँ पे? मथुरा में। किसके लिए? कुश्ती के लिए, कुश्ती मैच के लिए इनवाइट करते हैं। सबसे पहले जब मथुरा में इनवाइट करते हैं कृष्ण और बलराम को, तो वहाँ पे अलग अलग योद्धाओं से इनका कुश्ती किया जाता है, जैसे चानूर हो गया, मुष्टिक हो गया, अलग अलग थे वहाँ पे। तो उनमें से भी एक जो था मुष्टिक को कौन मारते हैं? बलराम जी मारते हैं। ठीक है, तो ये सारे पास टाइम्स हैं बलराम जी के कि बलराम जी ने किन किन राक्षसों को, डीमंस को मारा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पता नहीं शायद आप सबको पता है या नहीं है। आप सबको पता है कि बलराम जी का विवाह किनसे हुआ था और कैसे हुआ था? यस, बताया गया था ना? ठीक है, सबको पता है ना? ओके, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, सबको? हम लोगों को नहीं पता, जैसे आप बताइए। अच्छा, आप लोग को नहीं पता ना, ऑनलाइन डिवोटीज़ को नहीं पता। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि बलराम जी की वाइफ का नाम क्या था? रेवती। ठीक है, तो बलराम जी का वाइफ का नाम रेवती था। अब उनके पिता कौन थे?
त्रेता युग में नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा मेमोरी न बड़ा लो है, इसलिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, अच्छे से लिख लेना चाहिए नोट्स में। तो उनके पिता का नाम था कुकुदमी, कुकुदमी, या फिर एक और उनका नाम था रैवत, इसलिए रैवत की पुत्री रैवती। ठीक है, तो होता क्या है, ये कहानी है सतयुग की, सतयुग की घटना है। तो उस समय इनकी पुत्री रैवती थी ना, एकदम परफेक्ट, आप देखेंगे कि एकदम बोलते हैं कि चेस्ट, सुशील, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब उनकी लेवल का उस समय उनको और कोई वर मिल ही नहीं रहा था, तो कहते कि मैं किन से इनका विवाह कराऊं, तो बड़े परेशान थे वो। एंड उनकी पुत्री की भी इच्छा थी कि मेरे पति कौन हो, जो सबसे मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हो, वो मेरे पति हो। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, सोचते कि अब इसका हल और कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कहाँ जाना चाहिए, ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। तो पहुँचते हैं कहाँ, ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। तो उस समय इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल अलाउड था, तो वहाँ पे पहुँचते हैं सत्ययुग में। अभी अलाउ होता तो सोचो क्या होता क्या ही करते हम लोग। तो पहुँचते हैं सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास। और उस समय होता क्या कि ब्रह्मा जी कई जगह मेंशन है कि वो कुछ सॉन्ग सुन रहे थे, या फिर कुछ वहाँ पे कुछ चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, जिसके कारण कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। अब जैसे ही ये रुकते हैं वहाँ पे, जैसे ही वो परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी को जाके बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक गए ना, तो आपको पता है कितना टाइम बीत गया है धरती पे। तो आपको पता है ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना टाइम बीत जाता है, किसी को आइडिया है? ऑनलाइन डिवोटीज किसी को पता है? चार युग बीतते हैं, एक युग। अनु माता जी कह रही हैं एक युग। अच्छा कोई और, कोई और? आप सबका मेमोरी सच में वीक है लास्ट वीक ही बताया गया था, और मैंने भी कई बार बताया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इस बार नोट कर लेना, अगली बार नहीं बताऊँगा तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आप देखेंगे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। और चतुर्युग क्या है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इस चारों युग एक बार जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग 12 घंटे में, और उतने ही रात होती है, तो रात में भी इतने ही 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी का कितना आयु है? 100 वर्ष की आयु है। तो 100 वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी ऐसे, तो कितनी लंबी आयु होगी सोचिए आप। एंड ये सब कुछ हो जाता है कितने समय में? ब्रह्मा जी का 100 वर्ष बीत जाता है कितने समय में? जब महाविष्णु एक बार श्वास छोड़ते हैं और एक बार लेते हैं, एक बार छोड़ा, एक बार श्वास लिया, इतने समय में ब्रह्मा जी का 100 वर्ष खत्म हो जाता है। सोचिए महाविष्णु का क्या है। तो सोचो, इससे हम लोग कंपेयर करें, देन हम लोग सोच पाएंगे कि हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई बड़े व्यक्ति हैं यहाँ पे ऐसा लगता है। तो आप देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ समय के लिए आए ना ब्रह्मलोक में, तो क्या हुआ? 27 चतुर्युग बीत चुके हैं धरती पे। आपका राज्य, आपके सारे सगे संबंधी सब कुछ जा चुके हैं, अब कोई आपको जानने पहचानने वाला है नहीं। तो बोलते हैं कि अब क्या करें? तो बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। क्या टाइम चल रहा है? अभी द्वापर युग है, और द्वापर युग में कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में हैं। तो आप जाइए और अपनी पुत्री का विवाह किनसे कराइए? बलराम जी से कराइए। उनकी पुत्री कहाँ रहती है? उनके साथ गई थी, उनके साथ गई थी, इसलिए तो दोनों वहाँ पे थे। तो अब कहते हैं कि ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कराइए। तो अब दोनों फिर लौटते हैं यहाँ पे, एंड बलराम जी को पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो बलराम जी तुरंत एक्सेप्ट करते हैं अपनी वाइफ के रूप में, एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम था। क्या था? क्योंकि हाइट का इशू था। क्योंकि आप देखोगे जब रैवती और ये रैवत किस युग से थे? सतयुग से। और सतयुग में लोगों की हाइट लंबी होती है, लगभग 50-60 फुट की हाइट होती है। अब वहाँ पे अब द्वापर युग चल रहा था, उस समय लोगों की हाइट कम हो गई थी, लगभग 15 फीट के या 20 फुट के थे बलराम जी। तो अब कहते हैं कि अब हाइट तो इनकी ताड़ की तरह इतना ऊंचा दिख रहा है, तो क्या किया जाए? तो बलराम जी तुरंत अपना हल निकालते हैं, और हल क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं लंबा करके, रेवती के यहाँ पे लगाते हैं और उसको ऐसे खींचते हैं, तो रेवती फिर उनके हाइट की हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर उनका विवाह होता है। तो एक ये पास टाइम था। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि
बहुत सारे पास टाइम हैं बलराम जी के एंड इनके साथ, हल के साथ, ठीक है। तो स्पेशली हमें बलराम जी से आज के दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि बलराम जी का आज प्राकट्य दिवस है, तो उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे बलराम जी भगवान की सेवा में लगे पड़े हैं, हर रस में भगवान की सेवा करते हैं, और कैसे वो आदि गुरु तत्व हैं और सबके हृदय से सारे दुर्गुणों को मिटाते हैं और सबके हृदय में कृष्ण भक्ति डालते हैं, तो वैसे ही वो हमारे हृदय में भी इस चीज़ को प्रकट करें। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बिना बलराम जी की कृपा के हम लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा की जय। तो यस फास्टिंग रखते हैं, जैसे हम लोग जन्माष्टमी के दिन रखते हैं वैसे बलराम पूर्णिमा के दिन। यस, तो ये भी चीज़ है। तो आपको पता है, अच्छा चीज़ आपने याद दिलाया। तो बलराम पूर्णिमा के दिन ही हमेशा क्या होता है पता है? रक्षाबंधन होता है। क्यों पता है? इसका भी सिग्निफिकेंस है। तो रक्षा अल्टीमेटली हमें प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? हमें प्रोटेक्शन गुरु ही दे सकते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, तो वही हमें अल्टीमेट प्रोटेक्शन दे सकते हैं इस संसार के सारे प्रॉब्लम से, हमारे इस बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से, हमारे इस बोलते हैं कि भौतिकतावादी जीवन से हमें प्रोटेक्ट बलराम जी ही कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन ही जो एक्चुअली में रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो हमें बोलते हैं ना कि एक्चुअली में हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। एक सॉन्ग आता है ना, शरणागति पे सॉन्ग है, तो उसमें लिखते हैं कि दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वराना अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना भक्तिरनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनंगीकार षडांग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुनी श्रीनंद कुमार। कहते हैं यहाँ पे ये जो 6 अंग है शरणागति के, अगर हम लोग ऐसे शरणागति करते हैं तब क्या करेंगे? हमारी प्रार्थना सुनेंगे श्रीनंद कुमार। तो वहाँ पे बताया गया है कि अवश्य रक्षिब कृष्ण विश्वास पालना। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कई बार हमें विश्वास नहीं होता, हमारा फेथ डगमगा जाता है, तो वो विश्वास हमें होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा संसार में ये मेरी सहायता कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। कोई नहीं कर सकता हमारी सहायता। अल्टीमेटली हमारे सहायता हमारे गुरु कृष्ण ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। ये फेथ होना चाहिए हमारे, ठीक है।